मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज पहुंचे। उन्होंने आपदा वाले इलाके का दौरा भी किया है। पीड़ित परिवारों के साथ मुख्यमंत्री ने बातचीत की, उनका दर्द और हालचाल जाना, साथ ही प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विस्तार से इलाके के हालातों का जायजा लिया है। जहां तबाही हुई है वहां अभी कैसे हालात हैं, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पहुंचे, विस्तार से जायजा लिया। साथ ही इस दौरान पीड़ित परिवारों ने उमर अब्दुल्ला को यहां के बारे में भी बताया और क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं इस बारे में भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी। 14 अगस्त की दोपहर चसोती गांव में उस वक्त बादल फटा जब मचैल माता की यात्रा चल रही थी। लोग दर्शन के लिए जा रहे थे। जहां बादल फटा वहां लंगर लगा हुआ था और उसी पहाड़ से मौत का ऐसा सैलाब आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज चसोती गांव पहुंचे और जहां पर ये सैलाब आया है, ये फ्लैश फ्लड की घटना यहां हुई है जिसमें 53 लोगों की जान जा चुकी है। 69 लोग अभी भी लापता हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हैं, अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। उन लोगों का हालचाल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जाना, परिवार वालों से मुलाकात की। इसके अलावा जो लोग वहां जख्मी हैं, जो लोग मुसीबत में हैं, उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पूरे स्टाफ के साथ पहुंचे हुए थे और बातचीत की। और तस्वीरें देख रहे हैं आप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पूरे चसोती गांव का खुद दौरा किया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, जो प्रभावित हैं उनसे भी मुलाकात की है। Sir, where are we in terms of the relief operation? It's an ongoing one. At the moment, it's not really a relief operation. At the moment, we're focusing on, as far as possible, rescue. And after that, to the best extent possible, retrieval of dead bodies of those people who are currently missing. The number of missing people that we have, it sort of fluctuates, but it's in the region of about 70 to 80. 70 से 80 के आसपास ये नंबर थोड़ा बहुत बदलेगा, लेकिन जो लोग मुझे ये कहते हैं कि 500, 1000 वगैरह, मुझे नहीं लगता है नंबर वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन फिलहाल 80 भी हैं तो बहुत है। Where are we in terms of providing relief to the families? Because we have seen grieving families. Some of them had a mass burial yesterday. They cremationed 5 people, particularly in these villages which are remote. No, immediate relief has been distributed to as many of the homes that have been partially or totally damaged. If I'm not mistaken, about 36 lakhs that the DC had at his disposal has already been distributed. I've spoken to the Additional Chief Secretary in my office and instructed him to immediately release money from the Chief Minister's Relief Fund so that that can be put at the disposal of the DC as well. And whatever is required to be done, we will do. We have seen two major floods. आपने ये डायरेक्शन दी है कि यहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है? नहीं, शिफ्ट करने की मांग आई है। शिफ्ट करने का डायरेक्शन अभी देने का कोई मौका है नहीं। शिफ्ट करना है, नहीं करना है, किन हालात में करना है, कहाँ पे करना है, उसके लिए मुझे लगता है एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आनी चाहिए। वो हमें बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको यहाँ से उठाएं और ऐसी जगह डालें जहाँ खतरा और होगा। क्या हम उनको आसपास में कोई ऐसी जगह दे सकते हैं जहां वो यहाँ रह पाएं लेकिन खतरा कम हो? इन सब चीज़ों पे हम गौर करें। छोटी-छोटी यात्राएं जो है अमरनाथ और वैष्णो देवी जैसी बड़ी यात्राओं को छोड़कर इनको रेगुलेट करने की अब और ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह का टेरेन यहाँ है उसको देखते हैं। नहीं, अब टेरेन की बात नहीं, तादाद की बात है। यात्री, ये जो छोटी छोटी यात्रें हैं, इनमें पहले 100, 200, 300, 400 लोग आते थे, अब हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। जाहिर सी बात है, मौसम के बदलते हुए जो ये पैटर्न्स हैं उनको देखने के बाद इनमें और थोड़ी बहुत रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन वगैरह उस पर हमें सोचना होगा। लेकिन मैं अगर आज कोई ऐलान करूं तो मेरे तरफ से ये गलती होगी, क्योंकि इसमें लोगों के मजहबी जज्बात भी जुड़े हुए हैं। हमें जो इनके मजहबी लीडर हैं, जो यहाँ लोकल जो इन यात्रियों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ मशवरा करके कोई इकदाम उठाने। लोग गुस्से में थे सर, आपसे भी कुछ लोगों ने अपनी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूँ। 2 दिन से वो अपने घर वालों के इंतज़ार में हैं, वो जवाब चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उनके जो घर वाले हैं क्या वो ज़िंदा निकलेंगे या नहीं। उनकी ये डिमांड है कि अगर ज़िंदा नहीं तो कम से कम हमें लाशें दे दीजिए ताकि हम उनको घर लेके उनका अंतिम संस्कार कर सकें। मैं उनकी नाराज़गी, उनका गुस्सा समझ सकता हूं, और इसलिए हम एक तो हमने जितनी भी हम यहाँ
फोर्सेस तैनात कर सकते थे हमने की, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आर्मी हो, जे.एन.के पुलिस हो, हमारे सीआईएसएफ की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि एक तो रेस्क्यू हो और जहाँ रेस्क्यू ना हो पाए वहाँ कम से कम डेड बॉडीज जो हैं वो हम रिट्रीव करके उनके घर वालों को Senator, we have seen two major flash floods since you took cover. One was in Ramban and got overshadowed unfortunately because of Pahalgam. There was also a lot of devastation there. This is the second one. Will the J&K government think about, because we live in a fragile ecosystem, about forming a team of experts which can provide at least some kind of assessment of these risky areas? we're going to have to look at it. It's not just what's happening in J&K. Look at the scary videos that we saw from Uttarakhand. What is happening in Himachal? All these hill states, this entire belt, Himachal, Uttaranchal, Jammu and Kashmir, we are all now, I think, prone to these glacial lake bursts, to cloud bursts, to this freak vague weather. We will have to collectively and individually consult experts to see what we can do to mitigate the risks and the dangers of these things. सर डेथ और इंजर्ड का कुछ आंकड़ा ना फिलहाल जो डेथ टोल है वो लगभग 60 के आसपास है और जो लापता लोगों की तादाद जो नंबर हमें दी चुकी है वो 70 और 80 के आसपास है। लेकिन जो लापता लोगों का जो आंकड़ा है इसमें बदलाव आता जाता रहेगा, क्योंकि कुछ लोग हमें मिल जाते हैं, वो या तो कहीं पे उनका मोबाइल कवरेज नहीं या कहीं आधे रास्ते वो रुक गए थे हालात के वजह से। तो ये जो लापता लोगों का नंबर है इसको फाइनल नंबर मत ले लीजिए, इसमें बीच बीच में चेंज आता रहेगा। कह रहे हैं कि वॉश आउट भी हुए वो तो हुए होंगे, वो तो अब आप देखें ना, मौके से आप आए हैं सर, आपने देखा ना पानी का एक दीवार सा नीचे आया, इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये तो झील था नहीं, ये दरिया है। इस दरिया को अब झील में तब्दील किया गया है इस क्लाउड बर्स्ट के वजह से। तो मुमकिन है कि कुछ लापता लोग जो हैं वो इस पानी में बह गए हैं। अब हमारी कोशिश है कि उनमें से जितने ज़्यादा को हम रिट्रीव कर पाएँ ताकि उनको उनके घर वालों के हवाले हम कर सकें, ये हमारी कोशिश है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा आपने सुना कि कोशिश है कि जितने लोगों को रिट्रीव किया जा सकता है वो किया जाएगा। प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, हर संभव मदद का भरोसा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिया और खुद हालातों का जायजा यहाँ पर लिया है। जहाँ तबाही आई है उस जसोती गांव में, जहाँ पहाड़ का पूरा हिस्सा मलबे के साथ पानी के साथ बह कर नीचे आ गया और ना जाने अनगिनत लोगों को अपने साथ बहा कर ले गया, वहां का मुख्यमंत्री ने दौरा किया और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं खुद कि 70 से 80 लोग लापता हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से जो सामने आया है उसके मुताबिक 69 यानी कि 69 लोग अभी भी लापता हैं। इसके इतर आपको बता दें कि 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं और अलग अलग अस्पतालों में वो भर्ती हैं। जो लोग सीरियस हैं उन्हें जीएमसी जम्मू रेफर किया जा रहा है बेहतर इलाज के लिए। और 53 ये एनडीआरएफ एसडीआरएफ का आंकड़ा है। हालांकि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और 53 लोग इसमें जान गंवा चुके हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें अभी भी मौके पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मशीनरी को मौके पर बुलाया गया है। बड़े बड़े जो बोल्डर्स, जो पत्थर, जो पहाड़ का ये हिस्सा इस जसोती गांव में आया है, इन पत्थरों को तोड़कर इसके नीचे से भी कुछ लोगों को निकाला जा रहा है। कुछ डेड बॉडीज को निकालने की मशक्कत की जा रही है और इसी लिहाज से कहा जा सकता है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन आधिकारिक आंकड़ा अभी तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से 53 है। तो वही 14 अगस्त को किश्तवाड़ में तबाही हुई है, उसी दिन से नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा किश्तवाड़ के जसोती में ही मौजूद हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। राहत बचाव कार्य में लगातार जुटे हुए हैं। कई शव मलबे के नीचे जा चुके हैं और उन्हें निकाला भी जा चुका है। मृतकों के अंतिम संस्कार में सुनील शर्मा शामिल हो रहे हैं। अर्थी को कंधा देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित परिवारों को वो सांत्वना भी देते दिखाई दे रहे हैं। किश्तवाड़ में तबाही में अब तक 53 लोगों की जान जा चुकी है। 69 लोग लापता हैं और सुनील शर्मा क्योंकि पढ़र नागसेनी से विधायक भी हैं और पढ़र और किश्तवाड़ के बेहद करीब जसोती गांव एक तरह से पढ़र में ही पड़ता है और यही कारण है कि सुनील शर्मा डे 1 से यहाँ पर लगे हुए हैं। जब ये त्रासदी हुई, जब ये आपदा आई तो उस वक्त भी हमने सुनील शर्मा से बात की थी। उन्हीं ने इस बात की पुष्टि की थी कि ये बहुत मैसिव जो फ्लैश फ्लड आया ये बहुत मैसिव है और इसमें बहुत ज़्यादा
हानि हुई है, बहुत ज़्यादा जनहानि भी हुई है। ये सुनील शर्मा ने ही इस बात की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा कि वो तुरंत मौके के लिए रवाना हो गए हैं और 14 अगस्त को जिस दिन ये त्रासदी हुई उसी दिन से नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा मौके पर मौजूद हैं, लोगों की अर्थी को कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं, पीड़ितों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। तब से लगातार हमने देखा कि जब ये क्राउड बस हो उसके फौरन बाद आप यहाँ पे पहुँचे, तब से अभी तक क्या क्या अभी तक चल रहा है आपके, क्या क्या हो रहा है और क्या क्या? देखिए, पार भवन में लगभग 10-15 हज़ार यात्री थे। उनको रेस्क्यू करके यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी था। कल मेजॉरिटी यात्री पिलग्रिम्स वापस भेज दिए गए हैं और उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम भी हुआ। आज अभी 500-600 यात्री हैं, ये निकल जाएंगे। फिर फुल स्विंग में यहाँ पे ऑपरेशन चलेगा। जो हमारी मशीनरीज यहाँ पे आई हैं वो भी पूरी तरीके से काम इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि अभी यात्रियों को यहाँ से निकालना है और ये जो डेब्रिस अगर नाले में गिरेगा तो यात्रियों का यहाँ से निकलना मुश्किल है। लेकिन आज उम्मीद है निकल जाएंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छी तरीके से ऑपरेशन शुरू होगा और जो एप्रीहेंशन है डेड बॉडीज की वो निकलना शुरू होंगी। कल रात को ही कोई 8-10 डेड बॉडीज निकली हैं। आज उम्मीद है कि मैक्सिमम जो इस मलबे के नीचे है वो निकल आएंगे। तो आपको क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन आपको लगता है कि ये पहले जो प्रायोरिटी थी यहाँ से यात्रियों को निकालने की, उसके बाद उसमें और तेजी है? हाँ, देखिए, पहले तो इंजर्ड को निकालना, जो डेड बॉडीज मिली उनको भेजना, उसके बाद यहाँ पे जो रेस्क्यू चल रहा था, जो कभी कोई जिंदा अभी था उनको निकालना। अब जो इस डेब्रिस के नीचे है उसमें मुझे लगता है कि फुल स्विंग में काम होके फिर निकलेंगी क्योंकि मशीनरी यहाँ पे सरप्लस है और लोग भी, परिजन भी अब आ रहे हैं। काफी उनको गुस्सा भी है कि भाई डेड बॉडी जल्दी चाहिए। आज उम्मीद है कि आज फुल स्विंग पे ऑपरेशन चलेगा। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि जो इंजर्ड है उनकी, जो सीरियसली इंजर्ड है उनकी ट्रीटमेंट के लिए क्या आपने कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट दी है? यहाँ से तो मेडिकल कॉलेज जम्मू भेजा है, वहाँ पे हमारे अधिकारी लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि सब आउट ऑफ डेंजर हैं। यदि किसी को आवश्यकता पड़ेगी पीजीआई चंडीगढ़ भेजने की, उसके लिए भी हमने व्यवस्था। आपने प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से बात की है, उनकी क्या आपके साथ बात हुई है और इस बारे में? होम मिनिस्टर साहब से मेरी 2-3 बार बात हुई है। अभी रिगार्डिंग रेस्क्यू ऑपरेशन ही बात हुई है। फर्दर जो राहत पैकेज है उस पर कोई बात नहीं हुई है। रेस्क्यू के लिए जो हम डिमांड कर रहे हैं, एनडीआरएफ के लिए कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर चूंकि मौसम नहीं था तो वो हो नहीं पाया। बाकी जो हमने डिमांड की वो हो गया। न्यूज़ 18 करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 किश्तवाड़। और किश्तवाड़ में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर क्या अपडेट है, कैसे हालात हैं? चसोती गांव में तबाही वाली जगह से ताजा हालात बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर भट्ट। गांव में है और इसी चसोटी गांव में परसों एक बहुत ही बड़ा सानिया हुआ है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसके बाद अब जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो लगातार जारी हैं। तीसरा दिन है आज और मौसम की मेहरबानी है और उस वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो लगातार चल रहे हैं। मैं पहले एचडीआरएफ जो और एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं जो लगातार लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू कर रही है, जो लोग दरमांदा हुए थे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको और आप देख सकते हैं ये विजुअल्स के जरिए आप मेरे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे। जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो लगातार और पुलिस के साथ साथ मिलके वो लोगों को और उन लोगों को जो कि भगदड़ के बाद जो यहाँ पे ज़बरदस्त एक सानिया हुआ था उसके बाद जो लोग यहाँ पे एक तरह से दूसरे मुकाम पे, दूसरे हिस्से में उस दरबार के जहाँ पे माता का दरबार है वहाँ पे ही दरमांदा हो गए थे, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और उनको अब यहाँ पे लाया जा रहा है। कुछ लोग जो वहाँ से आए हैं, आप जी सर, कब परसों से आप? सर हम अगर कोई 4-5 दिन हो गए हम इधर ही मतलब स्टे कर रहे थे और आना भी सेफ नहीं था हमारे लिए, तो अब बड़ी मुश्किल से हम इधर पहुंचे हैं और माता रानी की। आप कहाँ थे इन 3 दिनों में, कहाँ थे? सर हम मतलब कि हम पहुंच गए थे, हमारे को मतलब 2-3 घंटे हुए थे, हम इधर से निकल के क्रॉसिंग की हमने बस, तो पीछे से हमारे को सुनाई दिया कि ऐसा काम हो गया। फिर आप वहीं रुके? हाँ, हमने 3-4 दिन उधर स्टे किया सर। अच्छा, फिर आज एसडीआरएफ वालों ने आपको लाया? हाँ, मतलब ये टीम जो इनकी आर्मी की यहाँ ये मतलब दूसरी टीम आ रही है, इनका दिल से शुक्रिया और इन्होंने मतलब सबको निकाला इधर से, बहुत मतलब माता रानी की कृपा से मतलब ये सब चल रहा है अब। तो इन दिनों जब 3 दिन आप वहाँ थे कोई खाने पीने का था? खाने पीने का पूरा प्रोग्राम है, पूरा मतलब माता रानी की जगह पे जो आ सकता है उसको भी मतलब कोई भी कमी नहीं आ सकती, कोई भी कमी नहीं हो सकती उसको। अच्छा, बस यही कहना, सब फैसिलिटी पूरी है इधर। अच्छा, आप बताएं आपका नाम क्या है? केशव सर। आप कहाँ से हो? सर बिश्नाह से। बिश्नाह से।
ये बताइए आप माता के दरबार में कब गए थे? हम गए थे 12 को। अच्छा, 12 को गए थे। जी जी। तो 12 को गए थे, उसके बाद जब ये हुआ था उसके बाद आप वहीं पे मंदिर में रहे? हम दरबार में रहे थे, हम दरबार के बाहर ही निकले। अच्छा, माता रानी के दर्शन किए। और आज कैसे आप? आज फिर थोड़ा लोग सभी जा रहे थे, थोड़े ही रह गए थे अब कितने लोग होंगे वहाँ पे? कोई ये लगा लो कि 500 लोग रहे होंगे। अभी भी हैं 500? कल तो बहुत लोगों को हाँ, कल तो बहुत निकले थे, आज भी आ रहे हैं 1000-2000 आज निकलेंगे होंगे। आप क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। तो ये बताओ कल परसों से और इन 3 दिनों में कोई इशू तो नहीं हुआ आपको वहाँ पे? कोई इश्यू नहीं है, माता रानी की कृपा से सब अच्छा था। हाँ, तो वहाँ पे अभी 500 लोग आप बोल रहे हैं कि अभी हैं वहाँ? निकल रहे हैं, सारे निकल रहे हैं, सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। कितने थे? 25। मेरे कैमरामैन आपको विजुअल्स में भी दिखाएंगे जो एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो इस वक्त रेस्क्यू कर रही हैं। वहाँ पे देखिए अपना काम कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी लोग हैं जिनसे मैंने अभी बात की उनका ये कहना है कि तकरीबन 500 लोग अभी भी हैं वहाँ पे इस दरबार में, माता के दरबार में, और उनको भी अब निकालने की कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार कोशिश की जा रही है। देखिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं उनको कई फ्रंट्स पे चलाया जा रहा है। एक तो सबसे पहली बात है कि जो मंदिर में जब ये भगदड़ हुई थी या जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसके बाद जो लोग मंदिर में उस पार माता के मंदिर में रुक गए थे उनको वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। उनको यहाँ पे दूसरा जो सबसे बड़ा है कि जो मिसिंग है उनको खोजने की कार्रवाई चल रही है। कल भी कई लोग जो हैं वो कई जो डेथ्स हैं उनकी बॉडीज हैं उनको रिकवर किया गया था। और तीसरा जो फ्रंट है, तीसरा जो कोशिश की जा रही है वो ये कि यहाँ पे जो डेब्रीज हैं उसको हटाया जाए, एरिया को पूरा क्लियर किया जाए। मैं आपको दिखाऊं, देखिए जो जवान हैं वो अब अपना जो काम है वो करके आ रहे हैं। जो उनको दिया गया था काम, एक काम वो काम करके आ रहे हैं। लेकिन एसडीआरएफ के जो लोग हैं अब खोजी कुत्तों का भी सहारा वो ले रहे हैं और खोजी कुत्तों के जरिए भी जो बॉडीज हैं उनको, जो मिसिंग लोग हैं उनको खोजने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो प्रक्रिया है ये चल रही है फिलहाल हर जगह पे। और जिस तरह जो पहला फ्रंट, जिस तरह मैंने कहा कि जो माता के दरबार में जो लोग फंसे थे उनको सुरक्षित वापस अपने घरों तक पहुंचाने, और यहाँ से फिर जब यहाँ इस स्पॉट पे वो पहुंचते हैं उसके बाद उनको अपनी गाड़ियों में, छोटी बड़ी गाड़ियों में, एसआरटीसी बसेस में और बाकी बसेस में उनको वापस किश्तवाड़ भेजा जाता है। तो ये प्रक्रिया परसों से ही चल रही है और इसमें अब तेजी आई है क्योंकि मौसम भी अब ठीक है और इस प्रक्रिया को अब तेजी से अमल में लाया जा रहा है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18। हम इस वक्त चसोटी गांव में हैं और इस वक्त मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां पे थर्सडे सुबह तक लंगर लगा हुआ था, लंगर यहाँ पे था। और लेकिन एक क्लाउड बर्स्ट आता है, बादल फटते हैं और एक ज़बरदस्त धमाका जैसा आवाज़ आती है और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ डैमेज हो जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो लंगर का सामान था, चाहे इसमें बर्तन देखिए आप इसमें देखिए जो चावल की बोरियां पड़ी हैं, बिखरी पड़ी हैं, सिलेंडर्स बिखरे पड़े हैं, सब कुछ यहाँ पे तहस नहस हो गया। लंगर में उस वक्त कहा जा रहा है कि 500 के करीब लोग जो थे वो यहाँ पे खाना खा रहे थे। लेकिन जैसे ही क्लाउड बर्स्ट आता है तो पूरा का पूरा यह डैमेज हो जाता है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो लंगर का जगह है, जो लंगर की जगह वो पूरी तरह से ख़त्म होती है, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। और अब जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं लगातार मलबे को उठाने का काम कर रही हैं। जब से ये बादल फटे हैं उसके बाद ये जो टीम्स हैं, इनके जवान जो हैं लगातार इस मलबे को उठाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मौसम आज थोड़ा मेहरबान है, आज मौसम मेहरबान है, इसी वजह से तीसरा दिन है आज रेस्क्यू ऑपरेशन का। तो क्योंकि कहा जा रहा है कि इस मलबे के नीचे भी बहुत सारे अभी भी बॉडीज हो सकती हैं, ऐसी आशंका है, ऐसा लगता है। तो उसको देखते हुए जो मलबे का काम उठाया तो जा रहा है, मलबे को तो उठाया जा रहा है एसडीआरएफ की टीम्स की तरफ से। लेकिन ये जो बड़े बड़े बोल्डर हैं, ये जो बड़े बड़ी चट्टानें यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे जिसकी वजह से ये पूरा डैमेज हुआ, यहाँ पे जो लंगर था और 2 मंदिर थे, इनको हटाने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि इसके लिए जो मशीनरी है, कहा जा रहा है कि वो बहुत ही
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें और बड़ी बड़ी मशीन उसके लिए इस्तेमाल की जानी है, तो उनको अब हटाने का काम दूसरे चरण पे, दूसरे शिफ्ट में किया जाएगा। तो पहले चरण में जो ये मलबा है यहाँ पे इस लंगर के बीच और जो मंदिर के अहाते में, उसको हटाया जा रहा है। और जिस तरह मैंने कहा कि इसमें सारे जो NDRF हो, SDRF हो, पुलिस हो, इस तरह से जो आर्मी है या CISF है, SSB है, सभी एजेंसीज के लोग जवान जो हैं वो काम कर रहे हैं। और जो राहत कार्य है वो युद्ध स्तर पर यहाँ पे चल रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि कल भी कई बॉडीज को रिकवर किया गया है इन डेब्रीज के बीच से, और इसीलिए तेजी लाई गई है इस मलबे को हटाने के लिए, ताकि रूल आउट किया जाए कि कोई भी बॉडी अब यहाँ पे हो। तो फिलहाल ये प्रक्रिया चल रही है। और मेरे कैमरामैन अगर आप दिखाएंगे विजुअल्स में लगातार आपको कि जो जवान है अब एडिशनल डिप्लॉयमेंट यहाँ पे की गई है। अब आर्मी हो, पुलिस हो, उनके एडिशनल जो जवान हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। वो भी इस राहत कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना एक हेल्प कर रहे हैं। डैमेज इतना है, यहाँ क्षति इतनी हुई है कि उसको बयान करना मुश्किल है। और आप ये देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि जहाँ जहाँ आपको नज़र पड़ेगी वहाँ पे आपको सिर्फ बिखरा हुआ चीज़ें, बिखरी हुई चीज़ें दिखेंगी। और सब कुछ यहाँ पे डैमेज हालत में आपको सब कुछ दिखेगा। यहाँ पे हर कुछ तबाह हो गया है। तबाह और बर्बादी के जो मंजर यहाँ पे आपको दिखेंगे वो अपने आप में बहुत हॉरिबल है, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से दर्द देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक देने वाले हैं। और कहीं ना कहीं लोगों का दिल और जो दिमाग है तब से सन्न हो गया है जब से ये बर्बादी यहाँ पे हुई है। डेथ्स बहुत सारी हुई है, ताकि उन्हें DGP के मुताबिक 53 के करीब लोग इसमें अभी तक उनकी डेथ हुई है, कई लोग जख्मी हैं। और मिसिंग जो है उनकी खोजने के लिए ये कार्रवाई अब जो है डेब्रीज उठाने का काम चल रहा है या तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, वो बड़ी प्रायोरिटी के तौर पर किया जा रहा है। तो फिलहाल जो जिस तरह मैंने कहा, अब तीसरा दिन है, आज मौसम भी अच्छा है और जो जवान है वो अब लगातार इसको कोशिश कर रहे हैं कि डेब्रीज को उठाए। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, ये जो बड़े बड़े चट्टान यहाँ पे आए हैं इस फ्लैश फ्लड की वजह से और बादल फटने के बाद यहाँ पे पहुँचे, तो उनको अब उठाने का काम करना पड़ेगा। वो दूसरे चरण में अब इसको शुरू किया जाएगा। तो ये एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है और पूरी संभावना है कि अब जो रेस्ट ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी धीरे धीरे कंप्लीट किया जाएगा। और जो भी यहाँ पे मलबा हो या ये जो बड़ी बड़ी चट्टान हैं उनको भी यहाँ से उठाया जाएगा और वो काम भी बहुत जल्द होगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर बा, न्यूज़ 18 किश्तवाड़।